हेलो एवरीवन, मैं विशाल सिंह और हम पावर प्लांट्स पढ़ रहे हैं। पावर प्लांट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर का। मेरे पास कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे हेल्प कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन का एक सेट बनाया है। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक बार ज़रूर देखें। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो द मॉडर्न स्टीम टरबाइन आर और आपके ऑप्शंस हैं इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन सी सही है, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रॉट विच अ चिमनी प्रोड्यूसेस इज कॉल्ड। द ड्रॉट विच अ चिमनी प्रोड्यूसेस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इंड्यूस्ड ड्रॉप, ऑप्शन बी नेचुरल ड्रॉट, ऑप्शन सी फोर्स्ड ड्रॉट, एंड ऑप्शन डी है बैलेंस ड्रॉट। तो आपका ऑप्शन बी नेचुरल ड्रॉट सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, द ड्रॉट प्रोड्यूस बाय स्टील चिमनी एज कंपेयर टू दैट प्रोड्यूस बाय अ ब्रिक चिमनी फॉर द सेम हाइट इज। ऑप्शन ए लेस, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी सेम, एंड ऑप्शन डी है मे बी मोर और लेस। तो आपका ऑप्शन भी सही है, मोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ बॉयलर इंस्टॉलेशन द नेचुरल ड्रॉट इज प्रोड्यूस। बॉयलर इंस्टॉलेशन में जो हमारा नेचुरल ड्रॉट होता है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द फैक्ट दैट फर्नेस गैसेस बीइंग लाइट गो थ्रू द चिमनी गिविंग प्लेस टू कोल्ड एयर फ्रॉम आउटसाइड टू रश इन। ऑप्शन बी है ड्यू टू द फैक्ट दैट प्रेशर एट द ग्रेट due to cold column is higher than the pressure at the chimney base due to hot column, and option C है due to the fact that at the chimney top the pressure is more than its environment pressure। ऑप्शन डी है all of the above। तो आपका ऑप्शन भी सही है, ड्यू टू द फैक्ट दैट प्रेशर एट द ग्रेट ड्यू टू कॉलम इज हायर देन द प्रेशर एट द चिमनी बेस ड्यू टू हॉट कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रॉट प्रोड्यूस फॉर अ गिवन हाइट ऑफ अ चिमनी एंड गिवन मीन टेम्परेचर ऑफ अ चिमनी गैसेस, एंड आपका ऑप्शन है डिक्रीज विथ इंक्रीज इन आउटसाइड एयर टेम्परेचर, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन आउटसाइड एयर टेम्परेचर, रिमेन द सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ आउटसाइड एयर टेम्परेचर, और ऑप्शन डी है मे इंक्रीज और डिक्रीज विथ इंक्रीज इन आउटसाइड एयर टेम्परेचर। तो आपका ऑप्शन ए सही है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन आउटसाइड टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है द ड्रॉट प्रोड्यूस बाय चिमनी ऑफ अ गिवन हाइट एट गिवन आउटसाइड टेम्परेचर। ऑप्शन है आपका डिक्रीज इफ द चिमनी गैस टेम्परेचर इंक्रीज, इंक्रीज इफ द चिमनी गैस टेम्परेचर इंक्रीज, ऑप्शन सी है रिमेन सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ चिमनी गैस टेम्परेचर, और ऑप्शन डी आपका मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो आपका ऑप्शन बी सही है, इंक्रीज इफ द चिमनी गैस टेम्परेचर इंक्रीज। अगर हमारे गैस की चिमनी, अगर हमारा गैस का जो गैस है चिमनी का उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा ड्रॉट का टेम्परेचर जो होगा वो भी बढ़ेगा। फॉर फोर्स ड्रॉट सिस्टम द फंक्शन ऑफ अ चिमनी इज मेनली। फोर्स ड्रॉप सिस्टम के लिए जो हमारा फंक्शन होता है चिमनी का वो होना चाहिए टू प्रोड्यूस ड्रॉट, टू एक्सीलरेट द कंबक्शन ऑफ फ्यूल, टू डिस्चार्ज गैस हाई अप इन द एटमॉस्फेयर टू अवॉइड हजार्ड। ऑप्शन सी है टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द हॉट गैस डिस्चार्ज, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी आपका सही है, टू डिस्चार्ज गैसेस हाई अप इन एटमॉस्फेयर टू अवॉइड हजार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है आर्टिफिशियल ड्रॉट इज प्रोड्यूस बाय। जो हमारा आर्टिफिशियल ड्रॉट होता है उसको किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ऑप्शन ए इंड्यूस्ड फैन, ऑप्शन डी फोर्स्ड फैन, ऑप्शन सी इंड्यूस्ड एंड फोर्स्ड फैन, एंड ऑप्शन डी आपका ऑल ऑफ द अबव। तो आपका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है द ड्रॉट इन लोकोमोटिव बॉयलर इज प्रोड्यूस बाय। लोकोमोटिव बॉयलर में जो हमारा ड्रॉट प्रोड्यूस होता है वो किसके द्वारा होता है। फोर्स्ड फैन, चिमनी, स्टीम जेट, ओनली मोशन ऑफ लोकोमोटिव। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी स्टीम जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सेम ड्रॉट प्रोड्यूस द पावर ऑफ इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन एज कंपेयर टू फोर्स ड्रॉट फैन इज। ऑप्शन है ए है लेस
बी मोर, सी सेफ, डी नॉट प्रिडिक्टेबल। तो आपका ऑप्शन बी सही है, मोर। आर्टिफिशियल ड्रॉट इज प्रोड्यूस बाई, आर्टिफिशियल ड्रॉट प्रोड्यूस होता है एयर फैन से, ऑप्शन बी स्टीम जेट, ऑप्शन सी फैन और स्टीम जेट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आपका ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन सही है। आर्टिफिशियल ड्रॉट नॉर्मली इज डिज़ाइन टू प्रोड्यूस, हम आर्टिफिशियल ड्रॉट का डिज़ाइन करते हैं क्या बनाने के लिए, किस लिए? लेस स्मोक के लिए, मोर ड्रॉट के लिए, या लेस चिमनी गैस टेम्परेचर के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। तो हम इन सभी के लिए यूज करते हैं। फॉर द इंड्यूस ड्रॉट द फैन इज लोकेटेड, इंड्यूस ड्रॉप के लिए हम लोग फैन कहाँ लगाते हैं? नियर बॉटम ऑफ चिमनी, नियर बॉटम ऑफ फर्नेस, एट द टॉप ऑफ द चिमनी, और एनीवेयर परमिसिबल। तो हम लोग क्या कहाँ लगाते हैं? चिमनी के बॉटम में लगाते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है, नियर बॉटम ऑफ चिमनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, द प्रेशर एट द फर्नेस इज मिनिमम इन केस ऑफ, हमारा फर्नेस का जो प्रेशर होता है वो मिनिमम होता है किस केस में? फर्नेस डॉट सिस्टम के केस में, इंड्यूस ड्रॉप सिस्टम के केस में, बैलेंस डॉट केस सिस्टम के केस में, या नेचुरल ड्रॉट सिस्टम के केस में? तो हमारा ऑप्शन सी सही है, बैलेंस डॉट सिस्टम के केस में जो हमारा प्रेशर होता है फर्नेस का वो मिनिमम होता है। द एफिशिएंसी ऑफ चिमनी इज रिस्पेक्ट अप्रोक्सीमेटली, जो हमारे चिमनी का जो इफ़िशियंसी होता है वो अप्रोक्स इतना होता है। ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 20%, और ऑप्शन डी है आपका 0.25%। तो आपका ऑप्शन 0.25% सही है। द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन फॉर स्टीम थ्रू नोजल फॉर द स्टीम इनिशियली सुपरहीटेड एट इनलेट इन अप्रोक्सीमेटली बाई इक्वेशन। ए हमारा है PV/LS बराबर सी, ऑप्शन बी है PV 1126 इक्वल टू सी, ऑप्शन सी हमारा PV1A इक्वल टू सी, और ऑप्शन डी हमारा PV इक्वल टू सी। तो ऑप्शन ए हमारा PV/LS इक्वल टू सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एग्जिट प्रेशर टू इनलेट प्रेशर फॉर मिनिमम मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया ऑफ स्टेम थ्रू अ नोजल व्हेन स्टीम इज इनिशियली ड्राई सैचुरेटेड इज। इसका ऑप्शन ए है हमारा 0.6, ऑप्शन बी है हमारा 0.578, ऑप्शन सी है 0.555, ऑप्शन डी हमारा 0.5457। तो हमारा ऑप्शन बी 0.578 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एग्जिट प्रेशर टू इनलेट प्रेशर ऑफ द मिनिमम मास फ्लो रेट पर एरिया ऑफ स्टेम थ्रू अ नोजल व्हेन स्टीम इज इनिशियली सुपरहीटेड इज। ऑप्शन ए 0.555, ऑप्शन बी 0.578, ऑप्शन सी हमारा 0.5457, और ऑप्शन डी है हमारा 0.6। तो हमारा ऑप्शन सी 0.5457 सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो ऑफ अ कन्वर्जेंट नोजल इज डिफाइंड एज। क्वेश्चन है, द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो ऑफ अ कन्वर्जेंट नोजल इज डिफाइंड एज। तो ऑप्शन ए है हमारा द रेशियो ऑफ आउटलेट प्रेशर टू इनलेट प्रेशर ऑफ नोजल, ऑप्शन बी है द रेशियो ऑफ इनलेट प्रेशर टू आउटलेट प्रेशर ऑफ द नोजल, ऑप्शन सी है हमारा द रेशियो ऑफ आउटलेट प्रेशर टू इनलेट प्रेशर ओनली व्हेन मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया इज मिनिमम, और ऑप्शन डी हमारा द रेशियो ऑफ आउटलेट प्रेशर टू इनलेट प्रेशर ओनली व्हेन मास फ्लो रेट इज इक्वल टू 6 सी। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, द रेशियो ऑफ आउटलेट प्रेशर टू इनलेट प्रेशर ओनली व्हेन मास फ्लो रेट इज इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ स्टीम थ्रू नोजल फॉर द स्टीम इनिशियली ड्राई सैचुरेटेड एट इनलेट इज अप्रोक्सीमेटेड बाई इक्वेशन। पहला है ऑप्शन PV बराबर सी, दूसरा है ऑप्शन PV1A बराबर सी, तीसरा है ऑप्शन PV1I बराबर सी, और चौथा है हमारा PV। तो ऑप्शन डी हमारा PV सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इफेक्ट ऑफ कंसिडरिंग फ्रैक्शन लूसेस इन स्टीम नोजल फॉर द सेम प्रेशर रेशियो लीड्स टू। ऑप्शन ए इंक्रीज विथ एग्जिट वेलोसिटी फ्रॉम द नोजल, ऑप्शन बी इंक्रीज विथ एग्जिट वेलोसिटी फ्रॉम द नोजल, डिक्रीज विथ, ऑप्शन बी हमारा डिक्रीज इन एग्जिट वेलोसिटी ऑफ द नोजल, ऑप्शन सी हमारा नो चेंज इन एग्जिट वेलोसिटी ऑफ द नोजल, ऑप्शन डी हमारा इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द एग्जिट क्वालिटी ऑफ स्टेम। तो हमारा ऑप्शन भी सही है, डिक्रीज इन एग्जिट वेलोसिटी फ्रॉम द नोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द इफेक्ट ऑफ कंसिडरिंग फ्रैक्शन इन स्टेम नोजल फ्रॉम द सेम प्रेशर रेशियो लीड्स टू, ए ऑप्शन है हमारा इंक्रीज इन ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ एग्जिट सिस्टम, ऑप्शन बी हमारा डिक्रीज इन ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द एग्जिट सिस्टम, ऑप्शन सी है नो चेंज, ऑप्शन डी हमारा डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम डिपेंडिंग अपॉन इनलेट क्वालिटी। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, इंक्रीज इन ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ एग्जिट सिस्टम। अगला है इन केस ऑफ इम्पल्स स्टीम टरबाइन, इम्पल्स स्टीम टरबाइन के केस में देयर इज इंथैल्पी ड्रॉप इन फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड्स, हमारे फिक्स्ड और मूविंग ब्लेड के बीच में एंथैल्पी का घटना, देयर इज एंथैल्पी ड्रॉप ओनली इन मूविंग ब्लेड, हमारे मूविंग ब्लेड में एंथैल्पी का घटना, देयर इज एंथैल्पी ड्रॉप इन नोजल, नोजल में एंथैल्पी का घटना ड्रॉप होना, या नन ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, देयर इज एंथैल्पी ड्रॉप इन नोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रेशर ऑन द टू साइड ऑफ द इम्पल्स व्हील ऑफ अ स्टीम टरबाइन, the pressure on the two side of the impulse wheel on steam turbine of a steam turbine, ऑप्शन ए है सेम इज सेम, ऑप्शन बी है डिफरेंट होगा, ऑप्शन सी है इंक्रीज फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, एक साइड से बढ़ेगा दूसरे साइड तरफ, ऑप्शन डी है एक साइड से घटेगा दूसरे साइड तरफ। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा सेम। अगला क्वेश्चन, इन डी लेवल स्टीम टरबाइन, डी लेवल स्टीम टरबाइन में होता है the pressure in the turbine rotor is approximately same in condenser, option B the pressure in the turbine rotor is higher than pressure in the condenser, option C the pressure in turbine rotor gradually decrease from inlet to exit from the condenser, और option D none of the above। तो हमको ऑप्शन ए पे टिक करना है, the pressure in the turbine rotor is approximately same in the condenser। in case of रिएक्शन स्टेम टरबाइन, रिएक्शन स्टेम टरबाइन के केस में क्या होगा, देयर इज एंथैल्पी ड्रॉप बोथ इन फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड, मतलब कि मूविंग और फिक्स्ड ब्लेड दोनों में हमारे एंथैल्पी का ड्रॉप होगा, ऑप्शन बी देयर इज एंथैल्पी ड्रॉप ओनली इन फिक्स्ड ब्लेड, केवल हमारा फिक्स्ड ब्लेड में एंथैल्पी का ड्रॉप होगा, देयर इज एंथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड, मूविंग ब्लेड में हमारे एंथैल्पी का ड्रॉप होना, या नन ऑफ द अबव, या कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा देयर इज एंथैल्पी ड्रॉप बोथ इन फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड सही होगा, हमारा मूविंग और फिक्स्ड ब्लेड दोनों में ही एंथैल्पी का ड्रॉप होगा। क्यूट्रेस टरबाइन इज रिएक्शन स्टीम टरबाइन, क्यूट्रेस टरबाइन है रिएक्शन स्टीम टरबाइन है, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडर स्टीम टरबाइन है, प्रेशर कंपाउंड इम्पल्स स्टीम टरबाइन है, या वेलोसिटी कंपाउंड इम्पल्स स्टीम टरबाइन है। तो हमारा ऑप्शन बी प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंड स्टीम टरबाइन है हमारा क्यूट्रेस टरबाइन। रेटू स्टीम टरबाइन है, रिएक्शन स्टीम टरबाइन है, वेलोसिटी कंपाउंड इम्पल्स स्टीम टरबाइन है, प्रेशर कंपाउंड इम्पल्स स्टीम टरबाइन है, या प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंड स्टीम टरबाइन है। तो ऑप्शन सी हमारा प्रेशर कंपाउंड इम्पल्स स्टीम टरबाइन है। पार्सन्स टरबाइन है, प्रेशर कंपाउंड स्टीम टरबाइन, सिंपल सिंगल व्हील इम्पल्स स्टीम टरबाइन है, सिंपल सिंगल व्हील रिएक्शन स्टीम टरबाइन है, या फिर मल्टी व्हील रिएक्शन स्टीम टरबाइन है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, मल्टी व्हील रिएक्शन स्टीम टरबाइन है। पर्सन्स रिएक्शन स्टीम टरबाइन के लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन होना चाहिए, फॉर पर्सन्स रिएक्शन स्टीम टरबाइन डिग्री ऑफ रिएक्शन इज 75%, 100%, 50%, 60%। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 50%, ऑप्शन नंबर सी। रीहीट फैक्टर इन अ स्टीम टरबाइन डिपेंड ऑन, हमारा स्टीम टरबाइन में जो रीहीट फैक्टर होता है वो डिपेंड होता है एग्जिट प्रेशर ओनली, स्टेज इफिशियंसी ओनली, इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर ओनली, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी सही होगा हमारा, इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर ओनली। जो हमारा रीहीट फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो नॉर्मली वेरी करता है, द वैल्यू ऑफ रीहीट फैक्टर नॉर्मली वेरी फ्रॉम 0.5 टू 0.6, 0.9 टू 0.95, 1.02 टू 1.06, या 1.2 टू 1.6। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1.02 टू 1.06। स्टीम टरबाइन को हम लोग किस मेथड से गवर्न करते हैं, पहला थ्रॉटल गवर्निंग, दूसरा नोजल कंट्रोल गवर्निंग, तीसरा बाईपास गवर्निंग, और चौथा ऑल ऑफ द एबव। तो हम तीनों मेथड से क्या करते हैं, हम स्टीम टरबाइन को गवर्न करते हैं। इन स्टीम टरबाइन द रीहीट फैक्टर, स्टीम टरबाइन में रीहीट फैक्टर होता है, क्या होता है,
ऑप्शन ए इंक्रीज विथ इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टेज, ऑप्शन बी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टेज, ऑप्शन सी रिमेन सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ स्टेज, और ऑप्शन डी नन द एबव। तो हमको ऑप्शन ए सही करना है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टेज। जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ स्टेज बढ़ता जाएगा तो हमारा रीहीट फैक्टर भी क्या होता जाएगा, स्टीम टरबाइन में बढ़ता जाएगा। The thermal efficiency of engine with condenser as compared to without condenser for a given pressure and temperature of steam is option A higher, B lower, C same as long as initial pressure and temperature unchanged, option D none of the above। तो ऑप्शन ए हमारा हायर सही है। इन जेट टाइप कंडेंसर में ऑप्शन ए कूलिंग वाटर पास थ्रू ट्यूब एंड स्टीम सराउंड देम, ऑप्शन बी स्टीम पास थ्रू द ट्यूब एंड कूलिंग वाटर सराउंड देम, ऑप्शन सी स्टीम एंड कूलिंग वाटर मिक्स, और ऑप्शन डी होगा स्टीम एंड कूलिंग वाटर डू नॉट मिक्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है कि स्टीम और वाटर दोनों हमारा क्या होता है, मिल जाता है। और आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन, इन अ सेल एंड ट्यूब सरफेस कंडेंसर, सेल और ट्यूब सरफेस कंडेंसर में होता है स्टीम एंड कूलिंग वाटर मिक्स टू गिव द कंडेंसेट, कूलिंग वाटर पास थ्रू द ट्यूब एंड स्टीम सराउंड देम, ऑप्शन सी स्टीम पास थ्रू द कूलिंग ट्यूब एंड कूलिंग वाटर सराउंड देम, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव वेयरिंग द सिचुएशन। तो आपको ऑप्शन बी पे टिक करके आना है, कूलिंग वाटर पासेस थ्रू द ट्यूब एंड स्टीम सराउंड देम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, फिर उसमें भी हम लोग 25 क्वेश्चन का सीरीज बनाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।